चलना है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, है ना। तो लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच के एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जरा गौर करना, सपोज करो एक लाइन है मेरी ये L1 और एक मेरी लाइन है L2, ठीक है। L1 और L2 ये कोई दो लाइन मेरी गिवन है, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, मान लो थीटा है, तो एक एंगल इन दोनों के बीच में ये भी बन रहा है, बोलो। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, यस और नो। मान लो कि जो L1 वाला एंगल है, लाइन है, इसका स्लोप है M1। M1 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन L1। इसी तरह से M2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन L2। ओके, अब जरा देखो फिगर को जरा समझने की कोशिश करना। हम मान ले रहे हैं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है L1 और ये है L2। ओके, तो देखो ये एंगल कितना होगा, θ1 है और ये एंगल क्या है, θ2 है। इज दैट ओके? तो जरा यहां से देखो, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा इस ट्राइंगल में। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा? तो जरा इस ट्राइंगल में अगर गौर करो तो θ1 जो है वो θ2 और थीटा का एक्सटर्नल एंगल है। तो θ1 इज नथिंग बट इट इज θ2 प्लस थीटा। θ1 is nothing but it is θ2 plus theta, yes or no? अरे sum of two interior angle will be equal to the exterior angle, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, मालूम है कि नहीं ये चीज? तो θ1 is equal to θ2 plus थीटा होगा कि नहीं होगा? तो थीटा एंगल जो उन दोनों के बीच का है वो क्या होगा, θ1 माइनस θ2। इज दैट ओके? अब हमने इनका दोनों का tan ले लिया दोनों साइड, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ1 माइनस θ2। और tan a माइनस बी का फार्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यस और नो? तो यहां से ये क्या निकल आएगा, tan θ1 फर्स्ट का स्लोप दैट इज M1, tan θ2 सेकंड का स्लोप माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अरे बोलो भाई, tan थीटा कितनी आ गई, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना बेटा? समझ में आ रहा है? tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमको तो ये मालूम, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा भी है। तो पाई माइनस थीटा अगर करोगे तो यही चीज निगेटिव साइन से आ जाएगा, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा की वैल्यू भी यही होगी, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि tan 180 माइनस थीटा भी यही चीज होगा, तो वो माइनस tan थीटा होगा। इसका मतलब क्या है कि tan की प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू यही दे रही होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब x की पॉजिटिव वैल्यू भी 2 और निगेटिव वैल्यू भी 2 हो तो क्या लिखते हो, x इक्वल टू मॉड 2 या मॉड x इक्वल टू 2 लिखते हैं। मॉड x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू प्लस 2 भी होगी माइनस 2 भी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये होता है तुम्हारा, वेयर थीटा क्या है,
दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दैट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इज दैट क्लियर? जहां m1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप, m2 क्या है, सेकंड लाइन का स्लोप। क्लियर है? अब इसमें तुम देखो दो चीजें, tan थीटा की वैल्यू तुमने निकाली मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब स्पेशल केस देखो जरा इसमें। फर्स्ट, अगर मान लो कि टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, ध्यान से समझना, तो एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, बोलो, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, या 0 होगा या पाई होगा, यस और नो? तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी या पाई होगी। और अगर थीटा 0 या पाई होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 0 0, tan पाई 0, बोलो, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो थीटा, तो tan की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कब पॉसिबल होगा? जब m1 इक्वल टू m2। तो दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं? जब दोनों लाइन के स्लोप सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो, है ना? तो टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन द स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। ओके। सेकंड केस, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। बोलो भाई, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। tan 90 इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड होने के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m1 m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू -1 के बराबर होती है ना? दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी जब उन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट करो और वो वैल्यू अगर -1 आती है तो वी कैन से दैट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट ओके? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ओके। तो हमेशा हमको ये फार्मूला यूज करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस विल गिव यू द एंगल बिटवीन द एनी टू गिवन लाइंस whose slopes are m1 and m2 respectively given। क्लियर है? बोलो भाई, है ना? तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, कहते हैं कोई एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -2,1, पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3, एंड पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट है -2, -4। फाइंड द एंगल बिटवीन, फिर आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, मतलब ए बी और बी सी लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है ना? तो एक लाइन है बी ए, मान लो ये है कोई पॉइंट बी, ये बी ए है कोई, ठीक है, और बी सी, और इसी पॉइंट इससे जा रही है कोई एक दूसरी लाइन, सपोज कर लो ऐसे जा रही है, दिस इज सी। तो बी ए और बी सी के बीच का एंगल आपको निकालना है, वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है, यस और नो, है ना? तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, m ऑफ ए बी, जिसको मैं m1 कह रहा हूं। ये तो हम फ्री हैं अपना m1 निकालने के लिए, किसी को भी हम m1 कह सकते हैं, किसी को भी m2 कह सकते हैं। बोलो भाई, तो ए बी का स्लोप कैसे निकल के आएगा? स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे निकलते हैं हम लोग? दो पॉइंट अगर दिए गए तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस ऑफ -2। बोलो भाई,
तो दिस इज 2/4, दिस कम्स आउट टू बी 1/2। इसी तरह से हमने निकाला स्लोप ऑफ BC, जिसको मैं M2 कहूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज -4 - 3 अपॉन x2 दैट इज -2 - 2। तो ये आ जाएगा -7 अपॉन -4 विच कम्स टू बी 7/4। बोलो, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो अब एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगा, tan थीटा, यही तो हो जाएगा। तो tan थीटा इज मॉड ऑफ m1, किसी एक को m1 m2 है तो दैट इज 1/2 -7/4 अपॉन 1 + 1/2 इंटू 7/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लिया, 2 - 7 दैट इज -5, तो ऊपर आएगा -5 अपॉन, नीचे में तुमने 4 8 अगर तुम पकड़ लो तो 4 - 14 - 10 ले लो, -8 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये 4 दूनी 8 7 15 15, कैलकुलेशन देख लेना, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 2/3, तो दिस इज ±2/3। तो एंगल क्या क्या हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 एंड tan इनवर्स -2/3, क्लियर है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस। समझ में आ गया कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -2/3, क्लियर है। या उसी को तुम कह दोगे पाई माइनस tan इनवर्स 2/3, क्योंकि एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, कहता है कोई एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1 एंड बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 5 आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 4 to 1 डिवाइड्स AB। अच्छा, तो फाइंड द रेशियो इन विच foot of perpendicular from 4, 1 to AB divides it। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई दो पॉइंट है A एंड B, ध्यान से समझो पहले, इधर देखो, ये कोई पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1 और ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 5। समझ में आ गया। अब वो कह रहा है एक कोई पॉइंट है 4, 1, मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट है 4, 1, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप खड़े होते हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जब आप ये डालते हो तो ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इससे एक ऐसी लाइन जाएगी जो कि इससे कितना बना रही होगी, 90 डिग्री, इसको जहां पे कट कर गई, मान लो ये पॉइंट है M, ओके। तो कहता है कि वो M AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है M, है ना। तो जैसे हम लोगों ने वो सेक्शन फार्मूला पढ़ा था ना, तो सपोज कर लो अभी मैं मान रहा हूं कि ये इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, कौन, M, किसको, AB को, ये मैंने एज्यूम कर लिया, है ना, कि AB को ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ओके। तो जरा M के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ उनको क्या हो जाएंगे, इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा 6 λ +2 अपॉन λ +1, यस और नो, 6 λ +2 अपॉन λ +1, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 λ -1 अपॉन λ +1। ये हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला यूज कर लिया, तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब ये वाली लाइन जो है जहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर थी और ये AB, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1,
होना चाहिए, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होती है। तो सबसे पहले मान लो ये पॉइंट अगर P है तो स्लोप ऑफ AB, जल्दी से बताओ AB का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन 6 माइनस 2, तो दिस इज 6/4 दैट इज 3/2 हो जाएगा। अच्छा, और स्लोप ऑफ PM का स्लोप कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ या ना, समझ में आ रहा। तो क्या हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4। तो स्लोप ऑफ PM क्या चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो ये कितनी आ जाएगी 5 लैम्डा में से लैम्डा गया 4 लैम्डा माइनस 2, ऊपर देखो 4 लैम्डा माइनस 2 अपॉन नीचे कितना बचेगा 6 में से 4 लैम्डा गया, कितना बचेगा 2 लैम्डा माइनस 2, बोलो 2 से डिवाइड कर दो, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये आ गया स्लोप किसका PM का, यस और नो। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, बोलो। तो अब लगा दो, that is 2 lambda minus 1 upon lambda minus 1 multiplied by 3/2, this comes to be -1, ओके। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स लैम्डा माइनस 1, सॉल्व कर लो, 6 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2, इसको इस साइड ले आओ तो 6 2 8, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा कम्स टू बी 5/8, तो वो रेशियो क्या आ गया लैम्डा स्टूड 1 यानी 5 स्टूड 8, तो 5:8 के रेशियो में फुट ऑफ परपेंडिकुलर AB को डिवाइड कर रहा था, यस और नो, समझ में आया कि नहीं। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, कि लैम्डा कम्स टू बी 5:8, लैम्डा की वैल्यू 5/8 आ गई, और वो रेशियो कौन सा रेशियो था, लैम्डा स्टूड 1 ही तो था। तो लैम्डा स्टूड 1 को कैसे लिखोगे 5/8 स्टूड 1, और या इसी को कह सकते हो कि 5:8, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 5:8, तो 5:8 के रेशियो में फुट ऑफ परपेंडिकुलर AB लाइन को डिवाइड कर रहा था। समझ में आया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आया, है ना। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ओके।